अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो हमने नमाज़ भी पढ़ ली है। तो मेरे हस्बैंड चले गए अपने काम पर, तो मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा चलो सुबह का सलाम कर लें और बाकी का घर जो है, बाकी का घर का जो काम है ना, बुशरा फातिमा स्कूल चली जाएंगी, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी। और वॉशिंग मशीन भी आज मैंने लगानी है। और क्या करना है, आज मुझे मिलाद पर भी 12 बजे जाना है, क्योंकि वो घर के थोड़ा सा पास ही है। तो उन्होंने वो आई थी, रात को बुला के गई थी कि आपने मिलाद पर आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगी मिलाद पर। तो बस घर का काम वाम करके फिर मिलाद की भी तैयारी करूँगी ना, वॉशिंग मशीन लगा के। और यहाँ पर देखे घर का एक कुछ ये हालात हुआ पड़ा है, और यहाँ पर बनाना भी पड़ा है। उसका मिल्क शेक बनाना है, अभी देर से ही बनाएंगे क्योंकि पहले नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर पानी की बोतलें भी भर के रखनी है। और यहाँ पर देखें बुशरा फातिमा अपने स्कूल की तैयारी कर रही हैं। और फातिमा जो है ना, बस इसने अपनी तैयारी सारी मुकम्मल कर रही है, और बैग में जो सामान इसने रखना है उठाना है वो कर रही है। तो बाहर मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ाई हुई है। तो बस चाय बनते ही फिर ये, वैसे तो नाश्ता इन्होंने कर ही लिया था, बस चाय पीनी थी। तो मैंने कहा जल्दी से मैं चाय बना के देती हूँ, तो आप चाय पी के ना फिर चले जाओ जल्दी से स्कूल, ताकि स्कूल से भी देर ना हो जाए आपको। यहाँ पर देखें मैंने वॉशिंग मशीन इस तरीके से खड़ी किया, और यहाँ पर कपड़े डालूँगी धोने वाले। तो ये सारा फर्श वगैरह जो है ना धो लूँगी, तो उसके बाद ही बाकी का काम करती रहूँगी। आहिस्ता 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 इस तरीके से हो जाएगा काम। और गाइस देखें फातिमा के काम देखें, कापी के वर्के वगैरह फाड़ के ना इधर नीचे उसने डाल दे, क्योंकि झाड़ू भी वैसे लगाना था, लेकिन बस क्या करें फिर भी लगा ही लूँगी। वैसे पोछी लगनी थी, लेकिन अब इसने ना ये कागज़ वगैरह डाला, तो फिर झाड़ू ही लगाना पड़ेगा, झाड़ू ही लगा लूँगी। और यहाँ पर देखो पैसे जो है ना नीचे गिरे हुए हैं हवा से, और मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, तो यहाँ से फिर नीचे गिर के आ गए। अभी मैंने इनको इधर रख दी है। और क्या कहते हैं कि बेड की भी चादर वगैरह चेंज की थी, तो बस इसको भी सेट वगैरह करेंगे। और अभी अम्मी लेटी हुई है, तो इनको भी बाद में मैं नाश्ता दूँगी। और गाइस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर का काम वाम जो करना था वो मैंने कर लिया है। इस तरीके से सारी सफाई वगैरह की है, और यहाँ पर भी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी। तो बाहर मैंने वाशिंग मशीन लगाई है, कपड़े वगैरह धो रही हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने कुछ एक फेर जो निकाला था उसको मैंने वॉश करके रख दिया है, और बाकी दूसरा धुल रहा है उसके अंदर, मशीन के अंदर। और यहाँ पर बेड की चादर भी चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर एक साइड पे अम्मी सोई हुई है, मैंने कहा अम्मी बस सोई रहे, तो बस मैं काम वाम ना कर लेती हूँ। बुशरा फातिमा स्कूल चली गई थी, उसके बाद जो है ना मुझे जाना था मिलाद पर। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना मशीन लगा लूँ, कपड़े वगैरह धो लूँ घर का, और बाकी बर्तन वगैरह धोने थे। तो मैंने सोचा कि चलो ना मैं जल्दी से काम वाम कर लूँ, क्योंकि फिर मिलाद की भी तैयारी करना, नहा के कपड़े वगैरह भी चेंज करूँगी, और नहा के फिर कपड़े चेंज करके फिर मिलाद की तैयारी करके उधर चली जाऊँगी। उधर जाके मतलब कुरान पाक भी पढ़ना है, और नात खानी भी मैंने खुद ही करनी है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने कुरान पाक भी पढ़ना है, मिलाद भी पढ़ना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। और चलो भाई अभी बाकी काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने बनाए थे दही भल्ले, और दही भल्ले बुशरा के स्कूल को देर हो रही थी, तो फिर मैंने रख दिए। और आलू भी उबाल करके रख दिए, बाकी सारा मसाला इधर रखा हुआ है, दही वगैरह भी हर चीज़ रखी हुई है। तो जैसे स्कूल से आएंगे तो फिर हम बनाएंगे, और फिर बैठ मिल के ना हम खाएंगे। और यहाँ पर देखें ये कपड़े धुल रहे हैं, वहाँ पर मशीन लगी हुई है, बाकी ये मैंने धो के रख दिया। और बाकी ये तगारी में पानी भी भरा हुआ है, बाकी ये बस 2 फेर हैं, इनको भी धो के बस फ्री हो जाऊंगी। और बाकी अंदर किचन में बर्तन धोने वाले वो भी धो लेती हूँ जाके ना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह मैंने बनाई है दही भल्ले। बुशरा स्कूल लेके जाती तो फिर उस वक्त दही भल्लों को थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैंने अभी बनाए हैं। तो कुछ उनके लिए रख दूँगी, और कुछ हम बैठ के खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और रोटी भी नहीं थी, और रोटी भी बस सुबह में नाश्ते में बस पूरी बनाई थी। मैंने कहा दोपहर को ना ताज़ी रोटी बनाएंगे। और बस ये तैयार हैं। और यहाँ पर मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया है, बस एक ही फेरा कपड़ों का, वो धो के ना आटा पहले गूंद देती हूँ दही भल्ले खा के, उसके बाद जो है ना बस एक फेरा वो निकाल के फिर मैं फ्री होके क्या करूँगी। और वैसे भी मिलाद की फिर तैयारी करना है, रोटी वगैरह बना के फिर मैं चली जाऊँगी मिलाद पर। चलो अभी मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ और दही भल्ले अपने एंजॉय करती हूँ। अच्छा तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मिलाद पर, क्योंकि घर के पास ही है बिल्कुल मिलाद, तो मैं उधर ही जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी से व्लॉग बनाते जाऊँ, क्योंकि असल में बात यह है कि मैं कपड़े वगैरह आखिरी फेर था वो धो रही थी, तो वो बुलाने के लिए आ गई कि बस कुरान पाक पढ़ने वाला है, तो तुम आ जाओ। मैंने कहा चलो जल्दी से आ जाती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से मैं ऐसे तैयारी की, और ये वाले मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। तो बस अभी चलती हूँ मिलाद पर, तो उधर से आएँगे और बाकी का व्लॉग वगैरह जो होंगे ना
फिर बना लेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज़। दुआ करना कि मैं से इस्लामत खैर से ना मिलाद वगैरह पढ़ के वापसी घर आ जाऊँ। सही है, ढेर सारी दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भी अता फ़रमाए और नेक औलाद भी अता फ़रमाए। इस महफ़िल मिलाद के सदक़े में अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद अता फ़रमाए और जिनकी औलादें नहीं हैं अल्लाह पाक उन सबको भी औलाद नूरीन अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और गाइस देखें, सुबह से मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और कपड़े वगैरह धो रही थी, तो वो तो मैंने धो लिए थे। तो बाकी बुशरा फातिमा की यूनिफॉर्म थी और एक सूट बाजी का था और एक मेरे हस्बैंड का था जो अभी उसने उतारा है, तो वो वाला भी धोना था। मैंने कहा चलो एक ही बार धो लें क्योंकि फिर से दूसरे दिन ना वॉशिंग मशीन लगानी पड़े। और यहाँ पर अभी डब्बे भी धोने वाले हैं। तो मिलाद पर चली गई थी तो उधर से आई, तो अभी बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, तो अभी बना रही हूँ मैं चाय। नजमा बाजी भी आई हुई है, तो फिर उमर और नजमा बाजी है, तो मैंने कहा चलो सबके लिए ना एक ही बार मैं चाय बना लेती हूँ। तो अभी चाय बन गई है, तो अभी मैं कपों में डालती हूँ और सबको तकसीम करके ना मैं देती हूँ चाय वगैरह, और फिर मैं अपना काम करती रहूँगी क्योंकि बर्तन भी और ये पानी वाली बोतलें भरने वाली भी काफ़ी ढेर लगी हुई हैं। और ऊपर छत पे फातिमा को मैंने भेजा, कुछ कपड़े डालने थे, तो मैंने कहा ऊपर डाल के आओ और मैं बाकी के कपड़े निकाल के ना उनके वॉश करूँगी। और अभी मैं चाय डालती हूँ, फिर नजमा बाजी वालों को जाके देती हूँ। और गैस देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाय डाल दिया कप में, तो अभी जाके सबको अंदर देती हूँ मैं चाय। चलो भाई, अभी मैं चाय लेके आई हूँ अंदर, तो नजमा बाजी को देते हैं और उमर को भी देते हैं और पूरी फैमिली की वजह से मैं चाय बना के आई हूँ। बाजी आपके लिए चाय और ये बाकी चाय जो है ना जिन्होंने पीने अपने अपने ले लें। और गैस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो गया शाम का टाइम, तो अभी मैं शाम के टाइम को बना रही हूँ सालन। और यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस चीज़ की आज मैं सालन बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैं हरी तूरी की सालन बना रही हूँ क्योंकि लेके रखी थी पहले मैंने सुबह वाले टाइम, और मैंने कहा चलो शाम में जल्दी जैसे गैस आएगा ना तो मैं फ़ौरन ही बना लूँगी। और यहाँ पर जो है ना दूध दोपहर को बॉयल नहीं किया था क्योंकि गैस नहीं था, चला गया था, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो अभी इसको बॉयल करते हैं। तो मैंने कहा चलो ये पानी में रखा रहता है ताकि ये ख़राब ना हो दूध। और क्या करते हैं कि बस शाम के खाने की तैयारी करते हैं और जल्दी से, और फिर ये फ़र्श वगैरह धोएंगे और बाहर जगह वगैरह भी बनानी है ना, इसलिए। और गाइस अभी मैं कर रही हूँ अपने मिलाद के लिए अपने ये वाले सूट प्रेस कर रही हूँ और इनके साथ ना ये वाला दुपट्टा कर रही हूँ। और स्टोलर देखूँगी, आज जाना है बाज़ार, स्टोलर देख के आऊँगी, अगर कोई अच्छा मिल गया तो फिर इसके साथ स्टोलर डाल लूँगी और ये वाला दुपट्टा नहीं पहनूँगी। और ये वही दुपट्टा है जो सब्ज़ गुंबद वाली आंटी रज़िया ने मेरे लिए भेजा था, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ना कोई 2 पीस सूट लेके ना उसके साथ पहन लूँगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट भी है ये दुपट्टा। और ये वाला जो है ना मेरे हस्बैंड का सूट है और ये भी अभी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि वो काम से जैसे आएंगे ना फ्री होके, तो फिर वो आके अपना वो करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इस्त्री भी लगाई हुई है और जल्दी से पहले कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद जो बाकी जो होगा वो बना ही लेंगे भी लोग, जो जितना जो जहाँ से भी शुरू करूँगी ना वहीं से स्टार्ट कर लूँगी। अच्छा तो गाइस अभी हो गई हूँ मैं तैयार तो मिलाद पर जाने के लिए, क्योंकि बस मेरे बाजू वाले भी आने वाले हैं। बस मैंने कहा चलो मैं तैयार हूँ और सिर्फ बुर्का पहनूंगी और फिर चली जाऊंगी। और मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिनें भी लगा ली हैं और मैं ना इस तरीके से नकाब करके ही फिर ही जाऊंगी घर से बाहर। और सही है, अभी इस तरीके से तैयार होके जा रही हूँ और सूट भी मैंने ये वाला पहना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो ये 2 डर में देनी थी, तो ये देने के लिए आए थे, तो मैंने कहा चलो ये देते जाओ आप, और मैं तो मिलाद पर जा रही हूँ। फिर बुशरा फातिमा भी स्कूल हैं, वो भी आएंगी तो फिर उनको अम्मी वाले बता देंगे कि वो मिलाद पर चलेगी, क्योंकि बुशरा और फातिमा को पता नहीं है कि मैं मिलाद पर जाऊंगी। अच्छा तो गाइस अभी मैं आई हूँ, मिलाद से आई थी और बाकी का ऐसे था कि फिर सालन वगैरह बनानी थी, सालन वगैरह बनाई थी। और उसके बाद फिर बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मगरिब का भी टाइम हो रहा था, तो फिर नजमा बाजी और उमर आ गए, तो बस मैं चाय वगैरह मैंने बनाई, तो नजमा बाजी वालों को भी चाय दी और मेरी अपनी फैमिली थी उनको भी मैंने चाय दी। और सारा दिन की मैं भी थकी हारी थी क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, मशीन वगैरह लगाई हुई थी, तो बस जो जितना भी लोग थोड़ा थोड़ा बनाया था वही बना लिया था, जो डेली की रूटीन हमारी होती है वही थोड़ा बना लिया था। और उसके बाद फिर कपड़े धो ही रही थी, तो फिर मिलाद के लिए बुलाने के लिए आ गई कि अभी तक आप आई नहीं हो तो आप आ जाओ, मिलाद शुरू करना है। तो फिर मैं चली गई, थोड़ी सी वहाँ पर सूरत यासीन वगैरह पढ़ी
और उसके बाद मैंने मिलाद वगैरह शुरू किया। और उसके बाद वहाँ से तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ्री हुई। तकरीबन 1 बजे गई थी तो लेट थोड़ा वापस आई थी घर। और फिर घर आके जो काम बचता था करने वाला वो मैंने किया था। और आटा वगैरह मैंने गूंदा हुआ था तो रोटी बनाने मैंने कहा चलो रोटी बना के फिर चली जाऊंगी। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं मिलाद पर चली गई, टाइम हो गया था। तो फिर मैंने बाजी से कहा कि आप रोटी वगैरह बना लो, क्योंकि सालन वगैरह तो रखी हुई थी। तो उसने रोटी वगैरह बना ली। तो बुशरा फातिमा जो थी ना वो स्कूल में थी, तो मैंने कहा वो जितनी देर में आएंगे वो फिर उनको भूख लगी आएगी तो फिर वो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, फिर इसलिए फिर ऐसा किया कि फिर रोटी वगैरह बनाई। और क्या क्या, और बस जो मैंने आपसे पहले भी बातें शेयर की थी कि मैंने कहा मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। लेकिन अभी ये है कि अभी नजमा बाजी वाले भी जा रहे हैं, अपने घर चले गए हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं व्लॉग का एंड भी कर दूँ। और गाइस क्या कहते हैं कि इंसान की जो लाइफ होती है ना, जो शादी से पहले ज़िंदगी होती है ना, वो ये होती है कि माँ बाप के घर इंसान रहता है, उनकी परवरिश होती है। और माँ बाप जो है ना पता नहीं कौन से वक्त के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन मेरे अम्मी अबू ने क्या किया कि सबसे पहले अम्मी ने हमें कुरान पाक के लिए भेजा। कारी साहब के पास, हमारे घर के पास बिल्कुल मस्जिद थी। तो अम्मी ने कहा, बस मैं पता नहीं तकरीबन 4-5 साल की थी तब अम्मी ने मुझे कुरान पाक के लिए ना भेजा था कि आप जाया करो। तो फिर मैं जाती थी तो मैं पढ़ के आती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फिर कामयाब भी हो गए और कुरान पाक भी ख़त्म कर लिया। और जो उर्दू की तालीम है वो भी मैंने कुछ पढ़ा है, मतलब 5 तक पढ़ा है। और उसके बाद मतलब इरादा था आगे पढ़ने का, लेकिन अबू ने कहा था कि बस मतलब कौन सा हमने जॉब वगैरह करनी होती है, बस हमारी समझ में इतना आ गया कि हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। किसी से बोलने का सलीका भी है कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इस तरीके से। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, स्कूल भी छोड़ दिया, पेपर दिए, फिर उसमें पोजीशन वगैरह ली। तो फिर मैंने कहा बस अब मैंने नहीं पढ़ना। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मेरा दिल कहा कि मैंने मिलाद पढ़ना है, क्योंकि नात जो है ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हुजूर का ही मिलाद ही पढ़ूँगी। तो फिर थी थोड़ा सा हमारे घर से काफ़ी सारा दूर थी बाजी, जो मिलाद वगैरह के लिए आते थे ना हमारे घरों के पास, जो हमारे हमसाए वगैरह थे वो बुलाते थे, वो आते थे पढ़ने के लिए। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, तकरीबन थी 11 साल की या 12 साल की होंगी तब। फिर मैंने उनसे कहा कि बाजी मैंने आपके पास मिलाद वगैरह सीखना है तो मुझे ना सिखा दे, नाते वगैरह का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर मेरे बाजी ने कहा कि चलो ठीक है, आप हमारा घर फलां जगह पर है तो आप लोग आ जाना, तो मैं आपको सिखा दूँगी मिलाद। तो फिर वो जहाँ जिस जगह पर भी मिलाद होता था ना वो मुझे साथ ले जाती थी। फिर मैं नात वगैरह पढ़ती थी। फिर माशाल्लाह मैं नात में माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गई थी, माशाल्लाह मेरी आवाज़ भी सही हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना फिर बाजी मेरी ने कहा कि आपको दुआ भी याद कराते हैं कि कैसे दुआ मांगते हैं। और उसके बाद जो होता है बयान वगैरह जो होता है, जैसे दीन इस्लाम दीन टाइप का जैसे होता है ना कि जैसे दीन की बातें बोलें, या कोई भी सुन्नत होती है ना कि जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता न, हमें पता चलता था कि भाई हमारी ये चीज़ है इस्लाम में आते हैं और हमें ये काम करना चाहिए। इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बयान भी सिखाया और दुआ भी मुकम्मल सीख गई थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने ना ऐसे क्या कि फिर मैं जाती रही उनके पास, तकरीबन 1-2 साल मैंने उनके पास सीखा मिलाद वगैरह। और उसके बाद जो है ना फिर मेरी बाजी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप सीख गई हो और आप अकेली महफिलें भी अटेंड कर सकती हो। तो उसके बाद उनके साथ जाती रही तो माशाल्लाह उधर काफ़ी बड़ी महफिल थी। तो वहाँ पर मेरी बाजी ने कहा कि इकरा आप ना दुआ मांग लो। तो फिर मैंने दुआ मांगी, क्योंकि पहले शुरू में ना 1-2 मरतबा मैंने देखकर मांगना शुरू की थी, मैंने कहा कहीं भूल ना जाऊं। और उसके बाद जो माशाल्लाह तो ऐसा था कि मैं बिल्कुल ज़बानी दुआ मांगती थी, जो मेरे दिल में दुआएं होती थी वो भी निकल आती थी। और जो बाजी ने लिख के दी थी मुझे दुआ वो भी मैं पूरी ज़बानी मांग लेती थी। माशाल्लाह 3 सफ़ों की पूरी दुआ थी वो मैं मांग लेती थी ज़बानी। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बानी ही दुआ मांगती हूँ। और माशाल्लाह मेरे उस्तादों की दुआएं थी और उनकी वजह से मैं कामयाब हुई और मिलाद सीखा। और मिलाद किस वजह से सीखा
इस वजह से सीखा कि जो दुनिया की जो तालीम है ना वो आखिरत में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। सही है। और मैंने सोचा कि नमाज, कुरान और हुजूर का जो मिलाद है ना वो पढ़ना चाहिए, और नमाज और कुरान में दिल रखना चाहिए, और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो इसी में ही हमारी बख्शिश होगी। और आगे जब हम मरेंगे, महशर के दिन जब हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कब्रों में तशरीफ़ ले आएंगे, और हम कैसे कहेंगे, फिर ऐसा होगा कि हमारी बख्शिश भी हो जाएगी और हुजूर का दीदार भी नसीब हो जाएगा। गुनाहगार हैं, पता नहीं अल्लाह पाक, पता नहीं कौन सी अल्लाह पाक को एक भी नेकी हमारी पसंद आ जाए और हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। और इस तरीके से मैंने मिलाद सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, जो भी हमें मिलाद के लिए बुलाता है या चाहे कुरान पाक पढ़ने के लिए बुलाता है ना, फिर भी मैं चली जाती हूँ, बहुत ही दिल से और शौक़ से चली जाती हूँ। और बातें भी बहुत सारी कह ली। और उसके बाद मेरा रिश्ता हो गया मेरे हस्बैंड के साथ, और फिर वो आए मेरा रिश्ता देखने के लिए, मतलब फिर रिश्ते की बात वगैरह की, और फिर मेरे अम्मी अब्बू ने और मेरी बड़ी बहन ने, फिर सब ने, घर वालों ने कहा कि लड़का भी मतलब ठीक है, फैमिली भी ठीक है, क्योंकि हैं भी हमारे अपने। और जो मेरा ससुर और मेरी सास थी ना, वो मेरी दादी अम्मी के ना सके कज़न वगैरह थे, मतलब वो ऐसे ही थे। और ये नहीं है कि मेरा गैरों में रिश्ता हुआ है, शादी हुई है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे अपनों में शादी हुई है, और बहुत ही अच्छी फैमिली है, और मेरे हस्बैंड भी मुझसे माशाल्लाह बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। और अक्सर कमेंट्स आते हैं कि इकरा आपकी क्या मजबूरी थी, और आपने इतनी एज के लड़के के साथ आपने शादी कर ली। कोई मजबूरी नहीं थी, और जहाँ पर नसीब होता है ना वहाँ पर ही हो जाता है। और हमारे में ये है कि हमारे में ना गैरों में शादियाँ बिल्कुल भी नहीं करते, और हमारे चाहे अपने, चाहे बड़ी एज के हो, चाहे जैसे भी हो ना, उनसे ही हमारे करते हैं रिश्ता। और इनकी एज, जो मेरे हस्बैंड है ना, इनकी बिल्कुल भी एज नहीं है। सही है। और बस ये है कि इंसान के सर पर जिम्मेदारी आ जाती है ना, उसका दूसरा घर भी हो गया, उसकी अम्मी उसके भाई वगैरह हो गए, और ये मेरा मायका भी हो गया, इनका भी संभालना, इनका भी खर्च देना, उधर का भी देना खर्च। फिर ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान पर इतना बोझ आ जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इंसान को टेंशन तो होती है ना कि कैसे घर को चलाना है, कैसे खर्चा करना है। और यहाँ पर मेरी अम्मी बीमार रहती है, कभी मुझे कुछ हो जाता है, कभी मेरी बहनों को, और बुशरा फातिमा स्कूल पढ़ रहे हैं, इनकी कुछ स्कूल की चीज़ें लेनी होती है, कभी बैग, कभी यूनिफॉर्म, कभी कापी, कभी पेंसिल। इस तरीके से माशाल्लाह बहुत खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए मेरे हस्बैंड के सर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर मेरी भी होती ना तो फिर भी उतना उसका इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि बस उसको टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ कर ले, या खाना पीना भी उसका टाइम पर नहीं होता। कभी कभार हो जाता है कि कभी टाइम पर कोई चीज़ खा ली तो खा ली, नहीं तो बस बेचारा ऐसे ही होता है कि जल्दी में होती है, कभी वो काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे इतना नेक इंसान और इतना नाइस और बहुत अच्छा इंसान मिला है। और मैं दुआ करती हूँ कि अब अल्लाह पाक हमें औलाद की भी नेमत अता फरमाए, और जिन बहनों की औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन सबको भी औलाद नौरीना अता फरमाए। और कुछ कमेंट्स आए थे, ज्योति बाजी थी, और पता नहीं रुखसार बाजी थी या रुखसाना बाजी थी, और उनकी भी औलाद नहीं थी। वो कह रही थी कि 7 साल हो गए हैं और हमारी औलाद नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करना। और मैं उनके लिए भी दिल से दुआ करती हूँ, जिस मिलाद पर भी जाऊँगी उनके लिए ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनको भी औलाद दे, चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे, अल्लाह पाक उनको भी औलाद दे। और मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए, आपकी जो भी मुश्किल है हल फरमाए, और आपकी दिल की आस मुरादें भी पूरी हों, और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ हमेशा ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहें। और आप ना हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें भी ऐसे आगे कामयाब करे, और अल्लाह पाक हमें भी औलाद दे। और क्या दुआ करें कि बस यही इंसान के लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन और सुम आमीन। और गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, और जिनको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी, और कमेंट्स भी क्या करें, ज़रूर आपको कमेंट्स का भी जवाब देंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अभी करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग और नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।